केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए यूजीसी के विरोध में स्वर्ण समाज का गुस्सा फूट पड़ा है। स्वर्ण समाज ने इस बिल के विरोध में शनिवार को गांधी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। गांधी चौक पर सैकड़ों स्वर्ण समाज के लोग एकत्रित हुए व इस बिल का विरोध जताया। क्षत्रिय ब्राह्मण बनिया सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने एकजुटता से इस बिल का विरोध जताया है। इस दौरान कहा गया कि प्रदेश व केंद्र सरकार आदि विशेष की तुष्टीकरण के नाम पर व उनके संगठनों के दबाव में जाकर बहुसंख्यक सामान्य वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव कर नित नए अनैतिक निर्णय ले रही है। इस प्रकार के भेदभाव व प्रताड़ना के विरोध में राजपूत महासभा हिमाचल प्रदेश व सामान्य वर्ग संयुक्त मंच हिमाचल प्रदेश के माध्यम से काफी समय से सक्रिय रूप से संघर्षरत है। इस दौरान मांग की गई कि अन्य जातियों की तर्ज पर सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया जाए। आरक्षित वर्गों के क्रीमी लेयर के लोगों को आरक्षण से कर जातिगत आरक्षण को समाप्त कर इसे पूर्ण रूप से आर्थिक आधार पर किया जाए। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट की संगीन तानाशाही धाराओं को संशोधित कर इसके दुरुपयोग को रोकने का प्रावधान किया जाए और इसे सरल किया जाए। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जातीय भेदभाव समाप्त हो। पंचायती राज चुनाव में जमानत राशि का निर्धारण जातीय आधार न होकर सम्मान किया जाए। सभी सरकारी दस्तावेजों व अभिलेखों में जाति अंकित करने को बंद करवाकर सरकारी नौकरी पर जातीय भेदभाव को समाप्त किया जाए। बता दें कि यूजीसी का विरोध मुख्य रूप से सामान्य वर्ग के छात्रों और संगठनों द्वारा किया जा रहा है। विरोध की वजह से इन नियमों में झूठी शिकायतों के खिलाफ सुरक्षा का अभाव, समिति में उचित प्रतिनिधित्व न होना और कानून के दुरुपयोग से स्वर्ण समुदाय को फंसाने की आशंका है। राजपूत महासभा के महासचिव जोगेंद्र ठाकुर ने कहा कि आज की रैली के बाद सरकार का क्या रुख रहता है उसके आधार पर आगामी रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति बिठाई है। ऐसे में सांसदों से अपील है कि इस कानून को रद्द करवाकर ही लौटे। सामान्य वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष राकेश ठाकुर का कहना है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के विरोध में गांधी चौक पर यह प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा स्वर्ण समाज के ऊपर यह कानून लागू किया गया है। हम इस विरोध के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन सौंप रहे हैं। आग्रह किया जाएगा कि न्यायालय के द्वारा जो आदेश सरकार को दिया गया है कि यूजीसी पर पुनर्विचार किया जाए, इसी एजेंडे के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यदि सरकार इस मामले में कुछ नहीं करती है तो आगामी रणनीति तय की जाएगी। बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसे स्वर्ण समाज ने फर्श से अर्श तक पहुंचाया है, वह अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि 80 के दशक से लेकर स्वर्ण समाज का बच्चे से बूढ़ा पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। इस पार्टी को पूर्ण बहुमत स्वर्ण समाज ने दिलवाया है। उन्होंने कहा कि जो लोग सत्ता में पहुंचना जानते हैं वे सत्ता से बाहर करना भी जानते हैं। आज की रैली के बाद और कल दिल्ली में जो होने वाला आंदोलन है उसके बाद हम सरकार का रुख देखेंगे। सरकार अपना क्या रुख अपनाती है उसके सरकार के रुख के आधार पर हम लोग जो है अपनी रणनीति तय करेंगे। क्या किस मुद्दे पर जो है वो विरोध हो रहा है, क्योंकि सरकार ने जेपीसी भी बिठा दी है इस मुद्दे को लेकर? सरकार ने जेपीसी बिठाई है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो सांसद हैं वो दिल्ली से वापस आएँ तो इस यूजीसी के जो गाइडलाइंस हैं इनको कम्प्लीटली रद्द करवा के वापस आएँ, क्योंकि वो हमारे प्रतिनिधि हैं। वो हम ऐसा चाहते हैं क्योंकि ये हमारे समाज को, इस देश को बांटने का सबसे बड़ा जो षड्यंत्र रचा गया है इस सरकार के द्वारा जातियों के आधार पर बांटने का, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं और हम अंतिम दम तक इसका विरोध करेंगे। गांधी चौक पे यह धरना प्रदर्शन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कि भारत सरकार के द्वारा स्वर्ण समाज के ऊपर लागू किया गया है, आज हम इस विरोध के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और इस देश के महामहिम राष्ट्रपति से आज जिलाधीश के मुद्दे से ज्ञापन भी सौंपेंगे और आग्रह करेंगे कि माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेश सरकार को दिया गया है कि आप इस पे पुनर्विचार कीजिए, इसी एजेंडे के तहत आज हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो कि ज़िला हमीरपुर से लगभग सभी गांव से यहाँ से लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाने के लिए अपनी हाजिरी यहाँ लगाई है। मतलब प्रदेश में देखें तो लगातार जो है वो इस मुद्दे को लेकर जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी अगर सरकार इस मामले में कुछ नहीं करती? देखिए, स्वर्ण समाज हमेशा उन लोगों के खिलाफ खड़ा है जो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी, मैं बड़े खुले मन से आज इस मंच से कह रहा हूँ कि जिस पार्टी को स्वर्ण समाज लोगों ने फर्ज से अर्श तक पहुँचाया, 80 के दशक से लेकर आज तक स्वर्ण समाज का बच्चे से लेकर और बूढ़ा पार्टी के साथ खड़ा रहा, कंधे से कंधा मिलाकर, और इस पार्टी को सत्ता में ही नहीं लाया बल्कि इस देश में अगर कांग्रेस के बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलवाया तो वो बीजेपी को दिलवाया, और इन्हीं स्वर्ण समाज के लोगों ने दिलवाया। और जो लोग सत्ता में पहुंचाना जानते हैं वो सत्ता से बाहर करना भी जानते हैं। तो इसी के तहत अगर सरकार इस पे पुनर्विचार नहीं करेगी तो हम स्वर्ण समाज के लोगों को जहां तक भी किसी भी हद से गुजरना पड़े हम गुजरने के लिए तैयार हैं।